हमारे जीवन में एक सिद्धांत रहा कि हम विरोध केवल अपने आप का मानते, लोगों का विरोध मानते। जिसकी जितनी दृष्टि होती है वो हमें उतनी दृष्टि से देख रहा। कभी गाड़ी में सो लेते हैं 2 से 3 घंटे, हम सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में निकाल लेते हैं समय। और हमारे जीवन में हमें ये लगता है कि हमारा जितना समय है वो सदुपयोग में चला जाए। गुरु ने हमें चुना ही इसीलिए, हनुमान जी ने इसीलिए ही चुना है। अगर हम सोते रहे तो फिर हम अपना काम बहुत देर से कर पाएंगे। बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा लंबी है और जीवन बहुत छोटा है और बड़ा काम करना है, तो कुछ अलग से जीवन जीना पड़ेगा। मांगता है उसकी पूर्ति, जहां मिल जाता समय वहां कर देते। पर कोई 10,000, 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से आता है, किराया खर्च लगा करके आता है और वो श्रद्धा लेकर आता है। भले ही पर्चा ना बने, 2 मिनट उसकी मुलाकात हो जाए, जय श्री सीताराम हो जाए, ना जाने उसके जीवन में क्या अलग से घट जाए, तो हमें लगता है कि वो हमें समय देना चाहिए। इसलिए हम जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीते भी रहेंगे, शायद बदलेंगे नहीं। सनातन और सनातनियों को जगाना और कोई मकसद है ना। हम राजनेता हैं, ना हमें कोई आश्रम बनाना है बहुत बड़ा, ना हमें कोई बहुत मठ मंदिरों की स्थापना करनी, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु बनना है। हमारा एक ही सपना है, फर्स्ट और लास्ट, सनातनियों को जगाना, और हम जगा करके ही मानेंगे। हमारा प्रथम धर्म इंसानियत है, फिर हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी। अब आरोप लगाने वालों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वो आरोप लगाएंगे। और हमारा मानना, अगर आप हमसे पूछो कि शास्त्री जी आप क्या सोचते हैं इन आरोपों के बारे में, आरोप वो लगाते हैं जिनको अपनी कुर्सी की खतरा नजर आने लगता है, जिनको लगने लगता है कि अब हमें नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट बोल रहे होते हैं और हम यथार्थ जो हमारे दिल में है वो ठोक देते। तो जिनको अपनी सिद्धांत पर बहुत डगमगाती हुई तलवार दिखती है, तो बेचारों के पास है ही क्या। निंदा से हम घबराते भी नहीं। जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है, निंदा नहीं तो जिंदा नहीं। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, निंदा तो जिंदा में ही होती है। जैसे आपने सुना, जैसे लोगों ने सुना, वैसे ही हमने भी अपने आप में ऐसे ही सुना। बोलने वाला कोई और होता है, जैसे आप हमें सुन रहे, हम भी ऐसे ही सुनते हैं अपने आप को। बोलता कोई और है, लिखवाता कोई और है, और हो जाता है। अब उसे आप सिद्धि नाम देंगे, कृपा नाम देंगे, चमत्कार नाम देंगे या कोई विज्ञान नाम देंगे, ये आपकी व्यवस्था है। पर ना तो हमने कोई पढ़ाई की, ना हमने कोई पुरुषार्थ किया। हमारी परंपरा में ये 3 पीढ़ियों से चल रहा। परंपरा में दादा गुरुजी यही करते थे, उनके भी दादा गुरुजी श्री सन्यासी बाबा वो भी यही करते थे, हमारे एक चाचा जी ने भी यही किया। अकस्मात कोई लीला होगी वो बात अलग है। तो हमारी 3 पीढ़ियों से चल रहा। तो हम तो अपना धर्म और फर्ज निभा रहे, पीढ़ियों का जो होता ना कि हमारे वंश की परंपरा है, हम उसे निभा रहे। अब लोग सिद्धि कहें, चमत्कार कहें या कुछ कहें, वो उनकी दृष्टि।